हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजियो लेक्चर्स। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हर्निया पे। काफ़ी बार जो है ये एग्ज़ाम में भी आता है। अब हर्निया में मैंने इसमें डेफिनेशन, हर्निया के टाइप्स, ट्रीटमेंट और सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर, ये सब कवर किया है। तो सबसे पहले हर्निया होता क्या है कि जब भी कोई मसल्स वीक हो जाते हैं, सराउंडिंग मसल्स वीक हो जाते हैं या कनेक्टिव टिश्यू लाइक फेशिया वीक हो जाता है, तो उसमें से जो है ऑर्गन या फैटी टिश्यू जो है वो स्क्वीज़ होके बाहर आने लगते हैं, तो उसे हर्निया बोलते हैं। So hernia occurs when an organ or fatty tissue squeeze through a weak spot in surrounding muscle or connective tissue called fascia. अब हर्निया के कुछ कॉमन टाइप होते हैं। इंग्वाइनल हर्निया, जिसे इनर ग्रॉइन हर्निया बोलते हैं। इंसीजनल हर्निया, जो कोई इंसीजन के बाद होता है, लाइक कोई ऑपरेशन हुआ हो तब इंसीजन दिया हो तो वहाँ के मसल्स वीक हो गए हो तो इंसीजनल हर्निया हो जाता है। फिमरल हर्निया, उसे आउटर ग्रॉइन बोलते हैं, जो अपर थाई पे होता है। अम्बिलिकल बेली बटन एंड हियाटल अपर स्टमक हर्निया, तो ये जो है कुछ कॉमन टाइप के हर्निया है। सबसे पहले जो है इंग्वाइनल हर्निया। Inguinal hernia, the intestine or the bladder protrude through the abdominal wall or into the inguinal canal in the groin. होता क्या है कि नाम से ही पता चलता है इंग्वाइनल हर्निया, तो इंग्वाइनल कैनल होती है ग्रॉइन में, इनर ग्रॉइन रीजन में। तो वहाँ पे जब है सराउंडिंग मसल्स या एब्डोमिनल वॉल जो है वो वीक हो जाती है, तो वो इंग्वाइनल कैनल में इंटेस्टाइन और ब्लेडर जो है वो एब्डोमिनल वॉल के थ्रू आते हैं बाहर, तो उसे जो है इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। 96% ऑफ ग्रॉइन हर्निया जो है वो इंग्वाइनल हर्निया होते हैं और ये जो है मेल्स में मोस्ट कॉमन है। अब इंग्वाइनल हर्निया भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में क्या होता है, बल्जिंग जो है वो पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल हर्निया से डायरेक्ट होती है। सो Inguinal hernia, the intestine or the bladder protrudes through the abdominal wall or into the inguinal canal in the groin. About 96% of the groin hernia are inguinal, and the most common in man because of the natural weakness in this area. The two type of inguinal hernia, direct and indirect. First of all, direct inguinal hernia show a bulge from posterior wall of inguinal canal, whereas indirect inguinal hernia passes through the inguinal canal or the groin. नेक्स्ट जो है वो फिमरल हर्निया है। अब होता क्या है कि फिमरल कैनल जो होती है, कैनल जिसमें से फिमरल आर्टरी पास होती है, जो अपर थाई रीजन में होती है, वहाँ पे वीकनेस आने की वजह से इंटेस्टाइन एंटर हो जाता है और उसे जो है फिमरल हर्निया बोलते हैं। फिमरल हर्निया जो है वो वुमेन में कॉमन है, स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है या ओबेस होते हैं। It occur when the intestine enter the canal carrying the femoral artery into the upper thigh. Femoral hernia are most common in women, especially those who are pregnant or obese. थर्ड इज़ इंसीजनल हर्निया। अब इसमें क्या होता है कि कहीं कोई सर्जरी हुई हो, प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी, तो वहाँ पे एब्डोमिनल वॉल वीक हो जाती है और इंटेस्टाइन जो है वो वहाँ से बाहर आने लगता है, पुश आउट होने लगता है। ये जनरली एल्डरली, ओवरवेट पीपल में कॉमन है। उसके अलावा कुछ ऐसे पर्सन जो एब्डोमिनल सर्जरी के बाद ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते, इनएक्टिव रहते हैं, तो उनकी मसल्स जो है वो वहाँ की वीक हो जाती हैं। So incisional hernia, in this type of hernia the intestine pushes through the abdominal wall at the site of previous abdominal surgery. This type is most common in elderly or overweight people who are inactive after abdominal surgery. Next is umbilical hernia. Umbilical hernia, in this type of hernia part of small intestine passes through the abdominal wall but near the navel. Common in newborn, it is also commonly afflicts obese women or those who have had many children. Next is hiatal hernia. अब हियाटस, सबसे पहले हियाटस होता क्या है कि जो डायफ्रागम होता है
वहाँ पे एक ओपनिंग होती है डायफ्रागम में, जिस ओपनिंग में से ईसोफेगस जो है वो थोरेसिक कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी में आता है। तो जब वहाँ पे वीकनेस हो जाती है तो ये जो ईसोफेगस है, ये स्टमक का अपर पार्ट है, वो स्क्वीज़ होने लगता है। It's happen when the upper stomach squeeze through the hiatus and opening in the diaphragm through which the esophagus passes. So basically hernia जो है वो यहाँ पे common locations यहाँ पे दी हुई हैं, epigastric hernia, incisional hernia, यहाँ पे umbilical hernia, फिर direct inguinal hernia, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, देन फिमरल हर्निया। तो ये कॉमन लोकेशंस है हर्निया की। सो सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी, उसके बाद उसके टाइप्स देखे, जिसमें इंग्वाइनल हर्निया था जिसके 2 टाइप्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, देन अम्बिलिकल हर्निया, फिमरल हर्निया, इंसिजनल हर्निया एंड हियाटल हर्निया। नाउ रिस्क फैक्टर फॉर हर्निया। तो अगर कोई पर्सन जो है हर्निया जिसके को हर्निया जैसे सिम्टम्स हो, तो सबसे पहले रिस्क फैक्टर इम्पॉर्टेंट है। या पहले तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ हर्निया, हमें फैमिली हिस्ट्री जाननी चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो है फैमिली हिस्ट्री होती है हर्निया की। मेल आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल। नेक्स्ट इज़ ओबेसिटी, ओबेस पर्सन इज़ मोर अफेक्टेड। प्रेगनेंसी, weight lifting, coughing, straining during bowel movement, cystic fibrosis and chronic lung infection, previous abdominal surgery। so ये सारे जो है वो रिस्क फैक्टर है हर्निया के लिए। नेक्स्ट सिम्टम्स। फर्स्ट सिम्टम जो हर्निया का होता है कि स्मॉल बल्जिंग लगती है स्किन के अंडर, स्मॉल बल्जिंग। जनरली ये पेनलेस होती है, और कभी कभी जो है कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी या कफिंग करने पे जो है वो डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस करती है। द फर्स्ट सिम्टम ऑफ हर्निया इज़ यूजुअली अ स्मॉल बल्जिंग अंडर द स्किन that is generally painless but may produce discomfort and get larger during strenuous activity or coughing. At this stage, the hernia is reducible because its contents ball can be pushed back into the abdomen. ये स्टेज पे, ये जो फर्स्ट स्टेज है, यहाँ पे हर्निया जो है इसे रिड्यूसिबल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी वो कंटेंट बाहर निकला है वो हम पुश बैक कर सकते हैं एब्डोमेन में। लेकिन अगर हर्निया आगे जाके और ग्रो करता है तो वो एक ऐसी कंडीशन में आ जाता है जिससे हम पुश बैक नहीं कर सकते, वो बाहर ही रहता है, वो बम्प टाइप जो है, बल्जिंग टाइप वो बाहर ही रहती है, जिसे इनकार्सनेटेड बोलते हैं। और धीरे धीरे वहाँ से जो है ब्लड फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाता है और वो स्ट्रेंगुलेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें पेन भी होगा और कभी कभी नोज़िया, वॉमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन भी होगा। और अगर स्ट्रेंगुलेशन हो गया है तो वहाँ पे डेड सेल बनने लगेंगे। तो ये जो है इमरजेंसी कंडीशन है और इसमें ऑपरेटिव मैनेजमेंट चाहिए होता है। So, however, if the hernia grows, it may become incarcerated, unable to push back. If blood stops flowing through the incarcerated bowel, this results in strangulation, which is accompanied by pain, often with nausea, vomiting, and constipation. Now, complication. अब complication क्या हो सकते हैं? Hernia may result in entrapment of other organs such as bladder or colon or nerves, producing constipation or problem with urination और sexual function। अब उसके अलावा ये जो strangulated hernia होता है ये surgical emergency है, because part of bowel may become necrotic dead, resulting in life-threatening peritonitis, inflammation of the abdominal cavity, needs surgical removal of part of the bowel. If you have a hernia and significant abdominal pain over the hernia or nausea and vomiting, then you should seek the medical care immediately. Next, treatment. अब अगर माइनर हर्निया हो तो उसमें क्या किया जाता है कि वेट लिफ्टिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग या स्ट्रेनस एक्सरसाइज अवॉइड की जाती है, या फिर पोस्चरल चेंजेस के लिए रिकमेंड किया जाता है। कुछ जो है वो वेयर सपोर्ट या इस तरह से पहनने के लिए बोला जाता है। तो इससे क्या होता है कि हर्निया जो है वो एक्सट्रीम में नहीं जाता है और
इससे रिपेयर हो जाता है एक तरह से। इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ अ माइनर हर्निया इंक्लूड अवॉइड वेट लिफ्टिंग एंड स्ट्रेनस एक्सरसाइज एंड समटाइम वेयरिंग सपोर्ट और strengthening of muscles as well. It used to be thought that all hernia should be repaired. However, a recent evidence suggests that repair should be performed only if significant discomfort or pain is associated with hernia. अब हर तरह के हर्निया में ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर वो माइनर है तो कुछ चीज़ें अवॉइड या पोस्चरल एडवाइस या स्ट्रेंथनिंग करके वो हो सकता है कि उसमें जो है पेनलेस है और डिस्कम्फर्ट नहीं है, तो उसमें जो है हर्नियल रिपेयर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पेन डिस्कम्फर्ट प्रेजेंट है तो उसमें ऑपरेशन चाहिए होता है। अब ऑपरेशन में जो है एक ट्रेडिशनल मेथड है हर्नियोरेफी, जिसमें जो है मसल्स के बीच के जो गैप है उसे क्लोज किया जाता है। सो हर्नियोरेफी में होता क्या है कि व्हेन द गैप इज़ लार्ज अ प्लास्टिक मैश में बी यूज्ड फॉर रीइंफोर्समेंट ऑफ मसल ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। Use of mesh reducing the risk of hernia reoccurring, but the mesh material become infected. कभी कभी क्या होता है कि ये mesh जो है इससे वापस हर्निया होने के चांसेस तो कम हो जाते हैं, लेकिन इसमें जो मटेरियल यूज़ होता है उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। तो एक ये कॉम्प्लिकेशन है इसका। In some cases, hernia repair may be performed laparoscopically. Laparoscopically किए जाते हैं कुछ hernia repair through a small skin incision using a fiber optic tube with the camera and small instrument. Although this approach has not been shown to be better than traditional open operation. अब ये जो हर्निया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है वो ये 2 आर्टिकल्स में से ली गई है। ये 2 आर्टिकल्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, तो आप जो है इसे डिटेल में रीड कर सकते हैं अगर और हर्निया के बारे में जानना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको भी ऐसे ही कोई टॉपिक्स और जिस पे वीडियो चाहिए हो तो आप वो जो है मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं। थैंक यू।